अक्सर लोग पूछते हैं कि जगन्नाथ जी का रूप इतना विचित्र क्यों है। इतना बड़ा माथा, इतना बड़ा पेट, आंखें इतनी बड़ी बड़ी, इतना बड़ा स्माइल, कान तो है ही नहीं, नासिका भी नहीं है, हाथ आधी हाथ स्टिफ, पैर भी नहीं है, ऐसा विचित्र रूप क्यों है। देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण प्रेम की 10वीं अवस्था को पार कर लेते हैं तब उनका जो रूप बनता है वो है जगन्नाथ जी का रूप। जब हम प्रेम की 10वीं अवस्था को पार कर लेते हैं ना, तब हमारा शरीर गलना शुरू हो जाता है। ये शरीर तो उस 10वीं अवस्था को झेल भी नहीं पाएगा और इस मानव शरीर में प्रेम की 10वीं अवस्था तक जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका में रह के वृंदावन को याद करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं, ग्वाल बालों को याद करते हैं, यशोदा मैया नंद महाराज जी को याद करते हैं, अपनी प्रिय संगिनी वृषभानु दुलारी वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी को याद करते हैं, उनके प्रेम में जो विरह भाव महसूस करते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये विरह भाव, ये प्रेम भाव महसूस करके भगवान श्री कृष्ण का शरीर गलने लगता है, उनके हाथें अंदर चली जाती है, माथा बड़ा हो जाता है, पैर अंदर चले जाते हैं, पेट बड़ा हो जाता है और वो जो रूप लेते हैं वो है जगन्नाथ जी का रूप। तभी नारद मुनि आके रोक देते हैं कि प्रभु नहीं, अभी ये रूप का समय नहीं है, ये रूप आप कलयुग में लेना, क्योंकि कलयुग में कोई प्रेम नहीं करने वाला। द्वापर युग में तो फिर भी प्रेम हो जाता है, लेकिन कलयुग में आप ये रूप लेके सबको प्रेम देना। तो जगन्नाथ जी का रूप जब प्रेम का 10वीं अवस्था को पार कर लेता है तब वो जगन्नाथ जी का रूप बनता है और ये रूप बहुत ही ज्यादा दयालु है, बहुत ही ज्यादा कृपालु है। जगन्नाथ जी के एक दर्शन मात्र से ही हमारे चित्त में प्रेम का उदय हो सकता है, वृंदावन की भक्ति का उदय हो सकता है। तो इसलिए जगन्नाथ जी की जय हो। हरे कृष्ण।